हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का कक्षा 7 विषय संस्कृत। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है पेपर में 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक का आपका पेपर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका निर्देश सर्व प्रश्न अनिवार्य। दूसरे में है प्रश्न नाम समुख्य अंका प्रदत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 1 से लेकर 5 तक के जो है आपके सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है उत्तराखंड राज्य अस्ति। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको राइट आंसर लगा देना है। ए नंबर बद्रीनाथ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है पंचदश तिथ्यत भवंती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पक्षी। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है मृगेंद्र भवती। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सस्कय। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन में है अग्रेजय इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो आपको आंसर कर देना है ए नंबर एक वचनम। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है आपका, पांचवें में है ऐतिहासिक स्थाननाम अस्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भीमबेटका। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों पूर्यत। तो आपका जो है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं आपके। तो छठवें में भरना है आपको सांची स्तूप, सातवें में भरना है आपको विश्वप्रिया, आठवें में भरना है आपको पद्मपादय। इसके बाद नौवें में भरना है आपको पूर्णिमा और 10वें में भरना है आपको अधूना। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरी वाले प्रश्न। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 11 में है द्वारिका कस्मिन् राज्ये अस्ति। तो यहाँ पे पूछा है द्वारिका किस राज्य में स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है गुजरात राज्य। इसके बाद 12 में है अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवन्ति। तो आपको उत्तर में करना है कृष्ण पक्षे। 13 में है कः प्रकर्मशीलः भवन्ति। तो आपको उत्तर में करना है सिंह। इसके बाद 14 में है जनानां सद्बुद्धिवृद्धिः केन भवति। तो आपको उत्तर में करना है प्रयत्नेन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप प्रश्न क्रमांक 15। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है भोपाले विश्व प्रसिद्ध कला क्षेत्र किम अस्ति। तो आपको उत्तर में करना है भारत भवनम। इसके बाद 16 में लिखा है भवते पदकः पुरुषः। तो आपको उत्तर में करना है प्रथम पुरुष है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरी प्रश्न वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा है भोपाल नगरस्य जना कुत्र नौका विहारम कुर्वन्ति। तो आपको उत्तर में करना है सरोवरे। इसके बाद 18 में है प्रयत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यात्। तो आपको उत्तर में करना है प्रयत्नेन युद्धे जनानां जयः स्यात्। इसके बाद 19 में है सिंहः कया पीड़ितः आसीत्। तो आपको उत्तर में करना है सिंहः क्षुधया पीड़ितः आसीत्। इसके बाद 20 में है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। तो यहाँ पे देख लीजिए संख्या लिखा हुआ है, इसको जो है आपको संस्कृत में लिखा है। तो ये आपका पहले में लिखा है 11। तो आपको लिखना है संस्कृत में 1 10 है। खा नंबर में लिखा है 15। तो आपको उत्तर में करना है पंचदश है। गा में लिखा है 17। तो आपको लिखना है सप्तदश है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है अधोलिखित उपसर्गाणाम प्रयोगम कृत्वा त्रिणयाम शब्दानाम रचनाम कुरुत। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है उपसर्ग लिखना है। तो पहले में दिया है प्रा। तो प्रा से आपको लिखना है प्रकार प्रगति प्रचार है। खा में है प्रा। तो आपको लिखना है प्राधीन प्राभव प्राजय। इसके बाद गा में है अनु। तो आपको लिखना है अनुमान अनुराग अनुमान है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में लिखा है सौ पाठ है पुस्तकात एकम श्लोक लिखत या अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति। तो यहाँ पे आपको श्लोक लिखना है। क्रमांक 22 का जो है उत्तर देखते हैं। आपको जो है इसमें एक श्लोक लिखना है। तो आप इस तरह से एक श्लोक लिख लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो आपको इसको जो देख के आपको लिख लेना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 23 में दिया है अधोलिखित गद्यासम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। ये जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है रक्षाबंधनम कस्य बंधनम भवति। तो आपको उत्तर में करना है सुरक्षाया। इसके बाद खा नंबर में यश में रक्षा सूत्रम दिए थे सह
सह कम ददाति, तो आपको उत्तर में करना है सुरक्षा वचनम। इसके बाद ग नंबर में है भगनी भ्रातु कुत्र तिलक करोति, तो आपको उत्तर में करना है मस्तिके। इसके बाद घ नंबर में है किम प्राण पड़ेन पालयति, तो आपको उत्तर में करना है वचनम। ड नंबर में है तस्य कृते मंगल कामना च करोति इतिस्मिन् वाक्ये अव्ययम चित्वा लिखत, तो आपको उत्तर में करना है तस्य। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 में लिखा है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आपको जो है पढ़ लेना है। ये पहले में लिखा है उद्योगी किम नास्ति, तो आपको उत्तर में करना है दारिद्र्यम। इसके बाद ख नंबर में है जब तो किम नास्ति, तो आपको उत्तर में करना है पातकम। इसके बाद ग नंबर में है कस्मिन कलहो नास्ति, तो आपको उत्तर में करना है मौनी। घ नंबर में है भयम कदा नास्ति, तो आपको उत्तर में करना है जागृते। इसके बाद डा नंबर में है उद्योगे इति पदे किम वचनम अस्ति, तो आपको उत्तर में करना है एक वचनम। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 है अधोलिखित पदय पत्र पूर्यत। तो यहाँ पे पत्र लिखा हुआ है, इसको जो है आपको पूरा करना है। इस शब्द में से आपको ढूंढ के यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे भरना है आपको दिनांक, यहाँ पे आपको भरना है पठती, यहाँ पे भरना है आपको ज्येष्ठ भ्रातु, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है परिवारेण, यहाँ पे लिखना है आपको नाम सुरेश है। तो आप जो है इस तरह से इसको पूरा कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो प्रश्न क्रमांक 26 में लिखा है अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखत। तो यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। आपको जो है इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको जो है निबंध लिखना है। तो आप विद्यालय के बारे में यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। दूसरा पॉइंट है विद्यालय एकम सुंदरम उद्यान अस्ति। तीसरे पॉइंट में मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति। चौथे में है मम विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला। पाँचवें में प्रतिवर्ष वार्षिको उत्सव अपि आयोज्यते। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस तरह से आपको एक निबंध लिख लेना है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।